गाड़ी दरवाजे पे खड़ी है, चलाना कैसे आपको ये बात नहीं पता है। प्रेशर हैंडलिंग बच्चों से नहीं हो पा रहा है और मन में अपने आप को मन को ये संतावना देते हैं, बेटा तेरा नहीं होगा तो किसका होगा। सही स्ट्रेटजी की जानकारी नहीं होना, कौन सा क्वेश्चन पहले करना है यह तय नहीं कर पाते आप यहाँ पे, लेकिन उसको तोड़ना कैसे है, 36 सेकंड में लाना कैसे, अगर किसी ने आपको यही नहीं बताया तो उसके बाद में आप यहाँ पर उस क्वेश्चन को बना ही नहीं पाओगे। तो आप जहां पर थे आप वहीं पर रह जाओगे कि सर सेक्शनल टाइमिंग में छात्रों की जो समस्याएं हैं वो यहाँ पर क्या है। अभी तक तो मैंने छोटे मोटे पॉइंट्स बताए आपको, ठीक है, कि जैसे अटेंडेंस कम हो गया, ये सारी चीजें हो गई, ठीक है। लेकिन अगर आज मैं एक स्टूडेंट हूं, मैं एक एस्पिरेंट हूं, मेरा सिलेबस कंप्लीट हो गया है, अब मैं जा रहा हूं एसएससी के नए पैटर्न के अनुसार प्रैक्टिस को करने, तो वहां पर मैंने देखा काफी सारे बच्चों के मॉक टेस्ट के डेटा को लेके, हमारे एप्लीकेशन पे काफी सारे बच्चे मॉक टेस्ट देते हैं, उनका हमने डेटा निकाला, उनका हमने तरीका देखा, उनकी हमने एनालिसिस की, और एनालिसिस करने के बाद में जो है हमें पता चला कि सबसे पहले बच्चे प्रेशर हैंडल नहीं कर पा रहे हैं। अभी नया नया ये इंट्रोड्यूस हुआ है, तो वहां पर दिक्कत ये आ रही है कि जैसे एग्जाम हॉल का दबाव बढ़ते ही घबराहट शुरू हो जाती है। एग्जाम हॉल मतलब टाइमर का, कि जैसे आज अगर वो घर पर बैठ करके मॉक दे रहे हैं तो कल के दिन वो एग्जाम हॉल में बैठ के मॉक देंगे। अब वैसे केस में जैसे मैं अगर आपको कोई क्वेश्चन बिना टाइमर ऑन किए दूं, आप बना लोगे जैसे आकाश सर ने आपको कहा, लेकिन जैसे टाइमर ऑन करके देंगे ना, तुरंत वहां पर घबराहट बढ़ जाएगी, पैनिकनेस बढ़ जाएगा, और वहां पर क्या होगा, गलती होने की संभावना ज्यादा होगी। आसान सवाल भी आपको ऐसा लगेगा कि पता नहीं कितना मुश्किल है, क्यों, क्योंकि एकाग्रता के साथ आप सवाल को नहीं पढ़ रहे हैं। आप पढ़ रहे हैं लेकिन आपके अंदर में जल्दीबाजी इस बात की है, भाई जल्दी 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 करो, और ये जल्दी जल्दी करने के चक्कर में वहां पर आपकी लंका लग जा रही है, इसीलिए जल्दीबाजी में गलत हो जा रहे हैं निर्णय। तो प्रेशर हैंडलिंग बच्चों से नहीं हो पा रहा है, कोई ऐसा गाइड करने वाला नहीं है कि इसको यहाँ पर कैसे हैंडल करना चाहिए, कैसे सवालों को पढ़ना चाहिए, किसको छोड़ना चाहिए, किसको बनाना चाहिए। जो हैंडलिंग है वो अभी आपके पास में नहीं आ रही है। गाड़ी दरवाजे पे खड़ी है, चलाना कैसे आपको ये बात नहीं पता है, अगर हम आसान शब्दों में कहें तो। ठीक, सेक्शनल टाइमर आने के कारण बच्चों की जो एक्यूरेसी है वो कम हो जा रही है, और इसी कारण मैंने आपको दिखाया था कि सीपीयू में पहले हर 7 सवाल पे 1 सवाल नेगेटिव मार्किंग होते थे, तो उसके बाद सेक्शनल टाइमर आने के बाद में 4 से 5 सवाल पर 1 सवाल नेगेटिव मार्किंग हो गए, यानी एक्यूरेसी क्या हो गई, डिप हो गई, एक्यूरेसी डाउन हो गई। एक्यूरेसी का अर्थ होता है कि आप कितना ज्यादा सटीक चलाते हैं। जैसे मान लीजिए आपने 10 गोलियां फायर की तो कितने निशाने पर लगी, उसको एक्यूरेसी बोलते हैं। ठीक है, तो यहां पर वही बात है कि कंसेप्ट आते हुए भी गलतियों का हो जाना, क्यों, टाइमर का प्रेशर, भाई जल्दी करना है जल्दी करना है जल्दी करना है। क्वेश्चन में पूछा है बी रेशियो ए बताओ, आपने वहां पर ए रेशियो बी बता दिया, क्यों, क्योंकि आपके माइंड में ये चल रहा है 36 सेकंड, 36 सेकंड से तो ज्यादा किसी के अंदर में टाइम ही नहीं देना। तो वो जो 36 सेकंड दिमाग में चल रहा है ना, वो एक्यूरेसी की ऐसी तैसी करके रख दे रहा है। छोटे छोटे सिली मिस्टेक्स हो रहे हैं जिसके कारण स्कोर जो हो रहा है वो गिर जा रहा है। ठीक है, आपको सामने दिख रहा है डायरेक्शन का अगर कोई सवाल है, यहाँ पर कैसे एंटी क्लॉकवाइज घूमना है या क्लॉकवाइज जैसे भी है, छोटी छोटी सिली मिस्टेक्स उसके अंदर में कर दे रहे हो और वहां पर आपका मामला निपट जा रहा है। ठीक है, इंग्लिश और जीएस में तो वक्त नहीं रहता, सारा खेल जो होता है वो मैथ और रीजनिंग में आपका इंपैक्ट इसको पड़ रहा है, और स्पीड के चक्कर में जो आपकी एक्यूरेसी है वो कॉम्प्रोमाइज हो जा रही है। जैसे अगर हम आपको कहे 10 दिनों में किसी की शादी करानी है, उस केस में जाहिर सी बात है गड़बड़ी होगी, लेकिन अगर हम आपको 10 महीने दे दे तो बहुत पहले से वक्त लेकर के छोटी 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 तैयारियां आप पूरी कर दोगे। तो जब हमारे सामने कोई चीज को फास्ट करने को कहा जाता है ना, गलतियां वहां पर होती हैं, बट इसका मतलब ये नहीं है कि उसको परफेक्ट बनाया ही नहीं जा सकता। मेरे भाई शादियां 3 दिन में भी हो सकती हैं अगर सही प्लानिंग हो। उसी तरीके से आपका जो पर क्वेश्चन है मेरे भाई 36 सेकंड अगर आपको मिल रहा है, तो प्लानिंग के साथ अगर आप जाओगे तो आप उसमें भी मार्क्स लेकर के आ सकते हो, उसमें भी चीजें फोड़ सकते हो, उसमें भी चीजें तोड़ सकते हो, बट मैं बताऊंगा, पहले बीमारी बता रहा हूं फिर इलाज बताऊंगा आपको क्या है। एक तीसरा जो हमने देखा वो देखा हमने टाइम मैनेजमेंट का समस्या। ठीक है, कि देखो पहला एक प्रेशर आप हैंडल नहीं कर पाए, आपको समझ में आ गया प्रेशर क्यों नहीं हैंडल हो पा रहा है, टाइमर। दूसरा एक्यूरेसी के अंदर में डिक्रीप। ठीक है, तीसरा टाइम मैनेजमेंट की समस्या। टाइम मैनेजमेंट यहां पर क्या है, देखो पहले हम बहुत अच्छे तरीके से टाइम को मैनेज कर पाते थे, हम अपने मालिक खुद होते थे, हम डिसाइड करते थे यहां पर किस पेपर को पहले बनाना है, किस पेपर को बाद में बनाना है, किस क्वेश्चन को छोड़ना है, किसको मार्क पर रिव्यू करना है। सर इसमें यहां पर अब कुछ भी नहीं है। ठीक, 15 मिनट में 25 क्वेश्चन पूरा करना है, ऐसा लग रहा है यहां पर कि भाई जो बनते जाए बनाते जाओ, क्योंकि वापसी में कोई क्वेश्चन को दोबारा देखने का मौका तक नहीं मिलेगा, हल करने का कहीं पर कोई मौका तक नहीं मिलेगा। ऐसे केस में टाइम को मैनेज कैसे करना है ये समझ में नहीं आ रहा है। ये हो रहा है बच्चों के साथ में, कई क्वेश्चन अंत में छूट जा रहे हैं, वो ये सोच रहे हैं अंत में जाते हैं क्या पता आसान क्वेश्चन मिल जाए, और अंत में जाने के कारण जो शुरू के आधे क्वेश्चन पढ़ करके छोड़ा हुआ था उसको दोबारा जाकर के लगाने का कोई मौका मिल ही नहीं पाया। ये उन बच्चों की मैं बात कर रहा हूं जिन्होंने सिलेबस अपना थोड़ा बहुत कवर कर लिया और जो दे रहे हैं, और मुझे लगता है कमेंट में मेरी बात से वो सहमत भी हो पा रहे हैं कि जी गुरुजी हमारे साथ में यही समस्या हो रही है। ठीक है,
उसके बाद में ओवर अटेम्प्ट कर देते। बात वहां पर वही है, एक्यूरेसी में कमी करना या अटेम्प्ट को बहुत ज्यादा बढ़ा देना, दोनों के कारण वहां पर क्या होता है, नेगेटिव मार्किंग बढ़ता है और आपका जो स्कोर होता है वो क्या हो जाता है, कम। अब जब टाइमर आ गया तो यहाँ पर वापसी में कोई समय नहीं मिल रहा, तो आपके काफी सारे क्वेश्चन छूट जा रहे हैं। इस डर के कारण में आप अपने उस मेंटेन करने के लिए कि यार हम तो जो है 160 क्वेश्चन तो बना करके आते थे, जैसे सीपीओ की बात करें, अगर हम सीजल की बात करें कि 100 क्वेश्चन हमारे आ रहे हैं, तो भाई 70-75 क्वेश्चन तो हम बना करके आते थे। अब आपको दिखना शुरू हो रहा है कि नहीं नहीं भाई, मेरे तो अटेम्प्ट ही 60 हो रहे हैं, ये तो बहुत दिक्कत की बात है। एक काम करो तुक्का मारो। ऐसे केस में आप 65 उसको बना रहे हो, आप 70 उसको बना रहे हो, जिसमें कहीं पर भी कोई भी औचित्य नहीं बनता है ऐसा, लेकिन आप ऐसा काम कर रहे हो, गेसवर्क आप अपना बढ़ाते जा रहे हो। अच्छा, एक और मजे की बात मैं बताऊं, ठीक है, ऐसा नहीं है कि खाली मैथ रीजनिंग में ही काम हो रहा है। अब सोचिए इंग्लिश में और जीएस में नेगेटिव मार्किंग बढ़ चुका है बच्चों का। अब आप बोलेंगे गुरुजी ये कौन सी बात आप कर रहे हैं, भाई मैंने डेटा देखा बच्चों का, हमने बिना सेक्शनल टाइमर के, जैसे हमारे एप्लीकेशन विद्याग्राम पर दोनों तरह के टेस्ट मौजूद हैं, एक सेक्शनल टाइमर वाला भी मौजूद है और एक नहीं सेक्शनल टाइमर वाला, दोनों मौजूद है। तो उसमें क्या हो रहा है कि अब इंग्लिश और जीएस में समय एक्स्ट्रा मिल जाने के कारण बच्चा सोचता है एक बार चलो जाकर के दोबारा उसको पढ़ते हैं, और दोबारा पढ़ते हैं तो कोई वोकैबुलरी उसको नहीं आया था, इसीलिए उसने उसको छोड़ दिया था। अब टाइम बहुत ज्यादा है तो कई बार होता है ना, इंसान की खुजली शांत नहीं होती है, वो वाली कहानी है। अब उसको जाकर के उसको पढ़ना है और उसको जबरदस्ती उसको टिक करना है, तो वो अक्कड़ बक्कड़ करेगा। वो मेरे भाई यहाँ पर एबीसीडी में कुछ तरीका लगाएगा, तिकड़मबाजी लगाएगा कि नहीं यार खाली बैठ रहे हैं, अच्छा नहीं लग रहा, इसको टिक तो जरूर कर देते हैं। पहले जीएस में आप रिस्क नहीं लेते थे, बाकी सेक्शन बहुत अच्छे तरीके से कंप्लीट करके आ चुके होते थे, तो आपको सेंस ऑफ सेटिस्फैक्शन होता था, कम भी क्वेश्चन बना करके चलेंगे जीएस में तो कोई फर्क नहीं पड़ता। पीछे का ही मामला बंटाधार हो गया, तो जीएस में वहां पर आप क्या कर रहे हो, बहुत समय है, रुको यहाँ पर एबीसीडी में जो है ऑप्शन एलिमिनेशन हमारे मास्टर साहब ने सिखाया था कि पहले तो जो है यहाँ ऑप्शन को एलिमिनेट करना सीखिए, तो आप तो दो ऑप्शन 50-50 केबीसी का लगा करके उसको एलिमिनेट कर देते हैं, और बचे हुए दो में यहाँ पर अक्कड़ बकड़ करके कोई एक टिक कर दे रहे हैं, और मन में अपने आप को ये संतावना देते हैं, बेटा तेरा नहीं होगा तो किसका होगा, ये बता। तो ये भी कहानी एक होते जा रही है ओवर अटेम्प्ट में। तो ओवर अटेम्प्ट जो मैंने लिखा हुआ है, ये मैंने मैथ और रीजनिंग के लिए नहीं लिखा, इसमें तो तुम अंडर अटेम्प्ट में हो, ठीक है, यहां पर तो तुम क्वेश्चन ही नहीं बना पा रहे हो। जीएस और इंग्लिश की जो कहानी है उसमें आपके ओवर अटेम्प्ट होते जा रहे हैं, ठीक है, मानते हैं। तो अगर आप कमेंट में लिखते रहिएगा भाई सहमत अगर आप हैं तो। फिर उसके बाद में गलतियों को रिव्यू नहीं कर पाना। पहले हमारे सामने क्या था, मार्क फॉर रिव्यू, फिर होता था मार्क फॉर रिव्यू एंड सेव, ऐसे करके अलग पर्पल कलर में, और बाकी सारी चीजें कि भाई कोई क्वेश्चन में अगर आपको संदेह होता था ना, तो आप उसको मार्क फॉर रिव्यू का टिक कर देते थे और बाद में आकर के आप उसको बना लेते थे। तो आपको वापसी जब आप करते थे तो खाली दिमाग में रहता था कि वो पर्पल कलर का जो है क्वेश्चन, मार्क फॉर रिव्यू वाला जो क्वेश्चन है, हमको जाकर के खाली उसी को देखना है, उसी को चेक करना है। अब यहां पर तो तुम्हारे पास में टाइम ही नहीं है, तो तुम क्या करोगे, तो मार्क फॉर रिव्यू का मेरे भाई कोई टाइम नहीं मिलेगा। पहले छात्र बचा करके अपने आंसर को चेक कर लेते थे, अब आने के कारण कहीं पर भी होगा नहीं। अब ऐसे में होगा नहीं वहां पर, तो फिर ये भी तुम्हारे स्कोर को ले डूबेगा। छठा, सही स्ट्रेटजी की जानकारी नहीं होना। कौन सा क्वेश्चन पहले करना है यह तय नहीं कर पाते आप यहाँ पे, कि भाई यहाँ पर आसान क्वेश्चन करें, मुश्किल क्वेश्चन करें, लेंथी को फोकस करें, किस चैप्टर के क्वेश्चन को फोकस करें, कुछ भी नहीं पता। इजी, मॉडरेट और डिफिकल्ट क्वेश्चंस को पहचानने में आपको वक्त लग जा रहा है। किस तरह के सवाल इजी दिखते हैं लेकिन होते नहीं, किस तरह के भारी भरकम दिखते हैं लेकिन आसान होते हैं, ये थोड़ी सी समस्या आ रही है। पूरा सेक्शन बिना किसी प्लान के आप अटेम्प्ट करने अभी दौड़ जा रहे हो, मतलब बोल तो दिया गया कि वो फिनिशिंग लाइन है और आपको यहाँ पर बस कह दिया कि वहां पहुंचना है, बस आप उसको भाग गए, आप उसको दौड़ने में लग गए कि भैया हमको फिनिशिंग लाइन पहुंचना है। किसी ने भागते वक्त में जूते पहने, किसी ने चप्पल पहना, कोई नंगे पांव भागा, ठीक है, कोई दौड़ दौड़ के भागा, कोई कूद कूद के भागा, कोई किसी को मार के भागा नॉकआउट समझ करके, ठीक है, कोई गाड़ी पे चढ़ के भागा। समझ में आ रहा है बात, वहां पर भागने के बाद में क्या, तो कुछ नहीं पता ही नहीं है कि सही तरीका क्या, वो भागना है। तो ऐसे नहीं होता है। देखिए हम आप लोगों के मेंटोर हैं, ठीक है, मैं अगर अपनी बात करूं तो हमने खुद काफी सारे सिलेक्शंस लिए परीक्षाओं में, ठीक है। आपके जो प्यारे शिक्षक हैं, जो मेंटर्स हैं, जो टीचर्स आपको पढ़ाते हैं, काफी सारे बच्चों को हर साल वो गाइड करते हैं, उनका सिलेक्शन कराते हैं, तो उनको इस बात का बेहतर अनुभव होता है। तो हमने यहाँ पर यही सोचा कि यार हम दफ्तर सीरीज में इतनी मेहनत कर रहे हैं, हम एप्लीकेशन पर बच्चों के लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं, लेकिन अगर हमारे बच्चों की यह हालत हो गई कि लहूलुहान हो गए पेपर के पहले ही, तो कैसे वो अटेम्प्ट कर पाएंगे, कैसे उनके मार्क्स वहां पर बढ़ पाएंगे। इसी का समाधान भी हमने निकाला, बट धीरे धीरे भी बताएंगे आपको, ठीक है। उसको 18 पे कर लो ना, नहीं हुआ तो
सातवां, मॉक प्रैक्टिस की कमी होना। बहुत ऐसे कम एप्लीकेशन है यहाँ पर जिन्होंने सेक्शनल टाइमर के साथ में अपने एप्लीकेशन पर टेस्ट प्रोवाइड करवाए हैं, और जिन्होंने करवाए हैं तो उसको उन्होंने चार्जेबल रख दिया, उसको उन्होंने वहां पर पैसे रख दिए वहां पर कि अच्छा अगर तुमको देना है तो तुमको यहाँ पर इतने रुपए देने पड़ेंगे। कुछ एक आधा एप्लीकेशन भी है तो उन्होंने सिर्फ एक ही सब्जेक्ट के टेस्ट प्रोवाइड करवाए, जिस सब्जेक्ट के वो टीचर हैं, ठीक है, जो भी रेस्पेक्टिव है, जो मुझे बच्चों के माध्यम से पता चला, ठीक है। तो अब इसमें क्या हो रहा है कि बच्चे को पता ही नहीं चल रहा कि क्या कोई ऐसी एप्लीकेशन बनी भी है जिसमें चारों विषय के सेक्शनल टाइमर होते हैं, ठीक है, समय पर होते हैं, उसके बाद में उसकी सही सॉल्यूशंस भी प्रोवाइड करवाए जाते हैं, और उसके सॉल्यूशन भी आकर के टीचर करा पाए। तो बच्चों को यहाँ पर ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिला, और नहीं मिला तो इसके कारण उन्होंने मॉक टेस्ट की प्रैक्टिस में ही वहां पर क्या कर दी, कमी कर दी, ठीक है। क्यों? क्योंकि बच्चा ये भी सोच रहा है चलो यार कोई एप्लीकेशन मिल भी गई, कुछ पैसे 500 1000 रुपए हमारे लग भी गए, हमने वहां से ले भी लिया, तो हमारे जो क्वेश्चन में डाउट आ रहा है वो तो डाउट का डाउट ही रह गया ना, उसको तो किसी ने बताया ही नहीं, ठीक है। क्योंकि देखो पहले क्या होता था, क्वेश्चन कैसे बनेगा इतना ही समझ लेना अपने आप में काफी था। सेक्शनल टाइमर आने के बाद में इससे कई गुना ज्यादा की आवश्यकता है आपको। आपके पास में 36 सेकंड मिल रहे हैं किसी सवाल को बनाने के लिए, और 36 सेकंड के अंदर में आपको उस क्वेश्चन को पढ़ना भी है, आपको उसको सॉल्व भी करना है, आपको उसको टिक भी करना है। अब ऐसे केस में जो मॉक के सॉल्यूशंस दिए गए होते हैं उसको पढ़ करके अगर आप ये समझेंगे कि मैं इस सवाल को सीख गया सीख गई, तो आप सबसे बड़े गलतफहमी में होंगे। आपको स्मार्ट अप्रोच सीखना पड़ेगा, आपको उड़ाने के तरीके सीखने पड़ेंगे। और वो जो मॉक टेस्ट है वहां पर उसके अंदर कोई आदमी नहीं है कि आकर के तुमको जिंदा प्रकट होकर के बता रहा है कि देखो ये ऐसे बनेगा। लाइनें लिख दी गई हैं, पढ़ करके जो समझदार बालक है वो समझ गया तो ठीक है, और जो नहीं समझ पाया उसका क्या, तो उसका वही बात है कि खून दे दिए थे जांच करवाने के लिए, जांच का रिपोर्ट आ चुका है लेकिन बीमारी अभी भी ठीक नहीं हुई। क्यों ठीक क्यों नहीं हुई? क्योंकि मेरे भाई जांच की रिपोर्ट आने के बाद में हमने दवा ही नहीं करवाया। भाई जब तक खून के जांच के आधार पर डॉक्टर को दिखा करके तुम दवा नहीं लोगे, तब तक तुम्हारे हेल्थ में इंप्रूवमेंट कैसे होगा? आज अगर मेरे को डायबिटीज है, मान लीजिए हेल्थ में मेरे भाई बीपी लो हो गया, अप हो गया, जो भी हो गया, मुझे पता चल गया मेरे ब्लड टेस्ट से, लेकिन मैं उसकी दवा ही ना खाऊं, उसका उपचार ही ना कराऊं, तो कभी वो बीमारी ठीक ही नहीं हो सकती। तो वैसे ही कहानी है कि आप एप्लीकेशन पर आज के समय मॉक दे दोगे, ठीक है, आपको सोल्यूशन वहां से मिल जाएगा, लेकिन उसको तोड़ना कैसे है, 36 सेकंड में लाना कैसे, अगर किसी ने आपको यही नहीं बताया तो उसके बाद में आप यहां पर उस क्वेश्चन को बना ही नहीं पाओगे। तो आप जहां पर थे आप वहीं पर रह जाओगे। ये सबसे बड़ी बात है। आठवीं की अगर हम बात करें, एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस की प्रैक्टिस नहीं करना। अभी क्या लग रहा है, अच्छा ठीक है 36 सेकंड पर क्वेश्चन, नॉर्मल क्वेश्चन उठा लिए, देखो 36 सेकंड के हम तो 20 सेकंड में कर दे रहे हैं, हम तो 15 सेकंड में कर दे रहे हैं, हम तो 10 सेकंड में कर दे रहे हैं। बट आपको ये बात कौन समझाए कि ये इस पैटर्न पर फिट ही नहीं हो रहा, एडिक्विटी बेस्ड ये क्वेश्चन है ही नहीं, पैटर्न को देखते हुए दूर दूर तक उसका कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। खाली थ्योरी पढ़ने से बात नहीं बनने वाली है, नॉर्मल क्वेश्चन से बात नहीं बनने वाली है, हर तरह के सवालों के ऊपर में प्रैक्टिस करना है। बट वो एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन कौन से आएंगे, कहां से आएंगे, वो FYQ क्या होंगे, दैट इज नॉट PYQ, FYQ जो आपको हिमांशु सर ने कहा फ्यूचर ईयर क्वेश्चंस, वो कैसे होंगे, इसका कहीं पर कोई अंदाजा ना होना, और इन चीजों का अंदाजा ना होने के कारण आपका जो है सबसे बड़ा लंका लग रहा है, ठीक है। मल्टीपल सोर्सेस को फॉलो करना, एक ही टॉपिक को कई जगह से पढ़ते हैं, कोई इशू की बात नहीं है, सबसे अच्छी बात है, पढ़ना चाहिए, सारी बातें सीखनी चाहिए, इसमें कोई डाउट नहीं है, ठीक है। रिवीजन यहां पर क्या हो रहा है, आपका थोड़ा सा कमजोर हो जा रहा है। अब देखो ये तो आप काम कर ले रहे हो, इसमें कोई डाउट नहीं है, मैं बिल्कुल कहता हूं पढ़ना चाहिए, लेकिन कब पढ़ना चाहिए सबसे पहले वो भी डिपेंड करता है। मीठा खाना चाहिए, लेकिन कब खाना चाहिए, जब आपको शुगर की बीमारी ना हो। अब आप पता चला कि किसी ने कहा जी नहीं मीठा खाओ बढ़िया रहेगा, शुगर की बीमारी में भी आप मीठा खा रहे हैं। किसी ने कभी किसी टॉपर की आपने इंटरव्यू देखी, उसने कहा जी हमने तो मल्टीपल टीचर से पढ़ा था। अरे ये भी पूछ लो जब पढ़ा था तो उस समय उसके पास में कितना समय था। जिसके पेपर में ही 4 महीने बचे हैं और पता चले कैलेंडर ही 5 मास्टर लोगों का वीडियो देख रहा है, तो उसके बाद रीजनिंग का तो पूरा सिलेबस वो कवर ही नहीं कर पाएगा। और चलो लड़खड़ाते गिरते संभलते अगर उसने कभी कवर भी कर लिया तो मेरे भाई वहां पर क्या होगा फिर, आप ये बताओ, क्या उसको रिवाइज कर पाओगे आप? आपको यही नहीं पता चलेगा कि फलाने मास्टर साहब ने यहाँ पर कैलेंडर के अंदर में कौन सा ट्रिक पढ़ाया था, उन्होंने यहाँ पर क्या पढ़ाया था, परसेंटेज के अंदर में आदित्य सर ने क्या पढ़ाया था, उस मॉक टेस्ट से हमें सीखने को क्या मिला, उस किताब से हमें क्या मिला। तो सर जिस चीज को आप समेट नहीं सकते तो उसको आप कर क्यों रहे हो? अपने टेबल का भार जितना बढ़ाओगे दिमाग का भार उतना बढ़ेगा, और जितना ज्यादा दिमाग का भार बढ़ा तुम्हारा सिलेक्शन में गिरावट उतना ही आएगा, ठीक है। ये एक सबसे बड़ी समस्या हो रही है। क्यों? क्योंकि आप अपना 90% ऑफ द टाइम यहाँ दे रहे हो। भाई जब मैं ये बात कह रहा हूं कि हम सब टीचर्स को ये महसूस हुआ कि हम दफ्तर में पढ़ा रहे हैं, हम एप्लीकेशन पर पढ़ा रहे हैं और बच्चा बहुत सेटिस्फाइड है, खुश है, उसके बाद भी हमें डर लगा। क्यों डर लगा? यार हम पढ़ा तो रहे हैं, वो सीख तो रहा है, लेकिन हमें उसको मास्टर थोड़ी बनाना है यार, हमें तो उसको चक्रव्यूह को तोड़ना कैसे, हमें उसको ये सिखाना है।
और ऐसे केस में खाली अगर हम उसको ज्ञान से परिपूर्ण कर दें लेकिन उसको यहां पर बता ना पाए कि भेदों के कैसे, तब तक वो सिलेक्शन लेगा नहीं। अंतिम मोटिव क्या है? क्या आपको मास्टर बनना है? नहीं बनना। क्या बनना है? सिलेक्शन लेना है। तो सिलेक्शन लेने के लिए साम दाम दंड भेद वो सारे के सारे आपके खुद के होने चाहिए, यानी जानकारी भी हो, रिवीजन भी हो, प्रैक्टिस भी हो। तो आपके दिमाग में ये हमें थोड़ा सा निकालने की आवश्यकता है। हम लोग भी ये कोशिश करेंगे, आप भी ये कोशिश करना कि भाई खाली यहां पर वीडियो के ऊपर में रिलेवेंट नहीं रहना, उसके ऊपर में टिके नहीं रहना है, प्रैक्टिस पर भी आना है। ठीक है, मल्टीपल सोर्सेस पढ़ने के कारण आपका क्या हो जा रहा है, रिवीजन नहीं दे पा रहे हो और गलती से इस पे समय दे रहे हो, तो कहीं ना कहीं जो तुम्हारा प्रैक्टिस वाला पार्ट है वो छूट जा रहा है। यानी अपने आप को इसमें जो है लिमिटेड टाइम दीजिए, जितना पढ़िए उसको बढ़िया तरीके से रिवाइज करिए, उसकी प्रैक्टिस करिए, मैं आपसे ये कहूंगा। द लास्ट जो बीमारी, जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है बच्चों के अंदर में, वो मैं लास्ट पॉइंट बताता हूं, फिर मैं समाधान के ऊपर में आऊंगा। लॉस ऑफ कंट्रोल ओवर एग्जाम फ्लो। ये कंट्रोल पहले पूरी तरीके से आपके हाथ में होता था, ये पूरी महफिल आपके अपने हाथों में होती थी, इसको सजाया आपने था, ठीक है, इसको बढ़िया तरीके से बनाया आपने था, इसके चाणक्य आप थे, इसके अमित शाह आप थे, ठीक है। आपको ये चूज करना होता था, आप अपने हिसाब से चूज करते थे कि मुझे पहले इंग्लिश बनाना है कि पहले रीजनिंग बनाना है कि पहले मैथ बनाना है कि पहले जीएस बनाना है। आपके हाथ में यहां पर होता था कि अगर कोई क्वेश्चन छूट गया है तो अंतिम के 10 मिनट में आप कौन से सेक्शन को जाकर के अटेम्प्ट करोगे, आप अंतिम के 10 मिनट में वहां पर कौन से सेक्शन के क्वेश्चंस को बनाओगे, किसमें कितना वक्त दोगे। सर अब आपके हाथ से सारी ताकतें छीन ली गई हैं, अब आप एक कठपुतली हो, आपको यहां पर जो टाइमर खुलेगा वो सबके लिए सेम खुलेगा और सबको बराबर का मौका मिलेगा, और उसमें इतना वक्त तो नहीं होगा कि तुम ये सोच पाओगे हम आगे से क्वेश्चन को अटेम्प्ट करें, हम पीछे से अटेम्प्ट करें, हम बीच से अटेम्प्ट करें, हम पहले अरिथमेटिक करें फिर एडवांस करें। आपके पास में इतना टाइम होगा ही नहीं। तो आपका जो कंट्रोल होता था एग्जामिनेशन के फ्लो के ऊपर में, वो पूरा पूरा तरीके से आपके हाथ से वो निकल जाएगा।